गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं आने वाले दिनों में एंजल्स की तरफ से, मदर यूनिवर्स की तरफ से। यहाँ पर मैंने 3 बुद्धा आइडल्स रखे हुए हैं, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। देख लीजिएगा कि कौन सा आइडल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, वही आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करूंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी बातें मैं आपको बताऊं वो सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो। जो होता है उसको रख लेना है, जो नहीं होता है उसको जाने देना है। एंड गाइस, और भी टॉपिक्स आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पर। सारे ही जो रीडिंग्स हैं वो टाइमलेस हैं, सो आपसे रेजोनेट करेंगे, वैलिड हैं। तो चलिए आप देख लीजिएगा, वीडियो पॉज कर लें और कुछ देर इन पर मेडिटेट करें। देखिए कौन सा आइडल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ओके, और वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये आइडल चूज़ किया है, बुद्धा आइडल, और जानना चाहते हैं कि क्या सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं आने वाले दिनों में, तो चलिए देखते हैं। Okay. King of Wands, Ace of Swords, Wheel of Fortune. Okay. Magician, Five of Swords, Eight of Cups, फोर ऑफ सोर्ड्स। ओके गाइस, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखी है, किंग ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है। मैं बताना चाहूँगी, क्लियर कट मैसेज है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी नहीं है कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है यहाँ पर कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि कम्युनिकेशन होने वाला है, ठीक है। किसी से बात होगी, किसी का मैसेज आने वाला है, किसी ऐसे बंदे का या बंदी का मैसेज जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपकी लाइफ से जा चुका है या जा चुका था। जा चुका था से मेरा मतलब है कि हो सकता है 7 से 8 महीने हो गए हों, या फिर साल हो सकते हैं, या फिर 7 से 8 दिन हो सकते हैं, जो भी आपसे रेजोनेट करे, ठीक है भाई। मूव ऑन कर गए थे वो आपकी लाइफ से, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने रिसेंटली उनसे बात करना बंद कर दिया हो 7 से 8 दिन पहले, और कुछ हुआ, कुछ फाइट हुई, आर्ग्यूमेंट्स हुए, और उसके बाद आपने सोचा कि चलो भाई मैनिफेस्ट करते हैं और इस बंदे को खुद ही आने दो मेरे पास, अब मैंने नहीं करना मैसेज, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, या फिर ऐसा है कि ये आपको छोड़कर गए हैं और इनकी इंगेजमेंट कहीं हुई हो। अगर इंगेजमेंट नहीं हुई है तो इन्होंने अपने करियर को चूज़ किया है, कुछ तो इन्होंने चूज़ किया जिसकी वजह से आपको छोड़कर गए, एंड देन आपने मैनिफेस्टेशन करना शुरू किया। सो वही जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो रंग लाने वाली है। कम्युनिकेशन का आप वेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन यहाँ पर होने वाला है। ये सभी के लिए है गाइज, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, अनकन्फेस्ड लव है, हो सकता है कि आप लोग फ्रेंड्स ही रहे हों और ऐसा सब कुछ हो गया, ठीक है, फाइट हो गई, फिर सेपरेशन हो गया। मैरिड हैं आप, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं बताऊंगी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन यहाँ पर रही है। कांटेक्ट में आप लोग नहीं रहे, बातचीत होनी बंद हो गई, तो उनसे भाई बात होगी और कोई डिसीजन लिया जाएगा। अगर कोई फाइट हुई है आप दोनों के बीच में, तो वो जो भी चीज़ें हैं वापस से संभलेंगी, सॉर्ट आउट करोगे आप उनके साथ में मिलकर। वो आपसे बात करेंगे, आप उनसे बात करोगे, चीज़ें वापस से वैसी ही होंगी जैसे हुआ करती थी। मुझे ऐसे लगता है कि ये सब कुछ थमा हुआ था अभी तक, जैसे नो कांटेक्ट मोड पर आप लोग गए हैं, उसके बाद से ना तो आप एक्शन ले रहे थे, ना ही आपके पार्टनर एक्शन ले रहे थे, ठीक है। एंड क्लियरली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है करियर को लेकर, तो देखो यहाँ पर सिर्फ 5 to 10% लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि करियर के लिए अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे तो हाँ, वो आपका काम पूरा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द मैजिशियन है। वैसे मुझे यही लग रहा है कि भाई जिन लोगों की एनर्जी यहाँ पर आई है, जिनके लिए मदर यूनिवर्स
आंसर दे रही है, उनकी जो कहानी है वो तो मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है। ठीक है, मुझे ऐसे लगता है कि फाइट यहाँ पर डिसीजन मेकिंग को लेकर हुआ है। हो सकता है अगर ये अनकन्फेस्ड लव है, ओके, तो फाइट हो सकता है इस बात पर कि कोई भी फैसला लेने की बात पर। ठीक है, कोई छोटा सा इशू भी हो सकता है, बट फाइट हुई है। और अगर आपने कन्फेस किया है, कमिटमेंट की बात करी है, तो शायद उस बात पर फाइट हुई है। ठीक है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक हैं आपके पार्टनर, फायर साइन हो सकते हैं या फिर आप, एयर साइन भी मुझे लग रहा है कि एयर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि ये जो एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आए हैं, ये ओवरऑल एनर्जी है, आपके कनेक्शन की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर इश्यूज हुए हैं कम्युनिकेशन की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हों या फिर ओवरथिंक हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। सो अब चीज़ें सेटल होने वाली हैं, वापस आएंगे ये, और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, मैं यही कहूँगी, वो आपकी काम कर गई है, उसका फल आपको मिलने वाला है। सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर यही दिखी है। अब और देख लेते हैं कि क्या आता है आपके लिए। ओके, सो इसके लिए मैं देखने वाली हूँ एनर्जी ओरेकल कार्ड्स। कम्युनिटी, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है आपका या फिर आपके पार्टनर का या फिर आपके फ्रेंड का। अगर आपके फ्रेंड के साथ में कुछ कहा सुनी हो गई है और हो सकता है उनके लिए ही आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपके बचपन का कोई फ्रेंड हो जिसके साथ में कुछ कहा सुनी हो गई हो। ठीक है, सो रिकन्सिलिएशन, मैं कहूँगी रिकन्सिलिएशन हो रहा है आप लोगों का। ओके, थिंकिंग वुमेन, कम्युनिटी एंड थिंकिंग वुमेन। ओके, सो यहाँ पर एक चीज़ जो मैं और देख पाई हूँ वो ये कि ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे। मैनिफेस्टेशन से मेरा मतलब है कि एक ये मैनिफेस्टेशन होता है जो कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि डायरी में लिखना, ये सब कुछ करना। ठीक है, तो 50% लोगों के लिए तो मैं यही कहूँगी कि वो लोग यही सब कर रहे थे, टेक्निक्स यूज़ कर रहे थे, तो उनकी मैनिफेस्टेशन भाई रंग ला रही है। कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी 50% लोगों के लिए कि उनको पता ही नहीं है कि ये टेक्निक्स क्या होती हैं, बट वो सोच इतना रहे हैं। मैं बोलती हूँ ना कि आप जो सोचोगे वही रियलिटी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो सोच आपकी है उसने मैनिफेस्ट कर लिया है ये। यहाँ पर एक तो आपकी मैनिफेस्टेशन रंग ला रही है। ठीक है, आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, जो आप चाहते थे वो मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि हीलिंग भी आपकी होगी साथ ही साथ, और हो सकता है कि आपकी हीलिंग हो रही है इसीलिए आपका मैनिफेस्टेशन काम कर गया। कि बहुत से लोग होते हैं, बोलते हैं कि भाई हमने मैनिफेस्ट किया 30 डेज तक किया, 60 डेज तक किया, लेकिन फिर कुछ हुआ नहीं। तो उसका रीज़न यही होता है कि जब तक आप खुद हील्ड नहीं होते हो तब तक आपका मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है। जैसे अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो और साथ साथ आप परेशान भी हो, रो भी रहे हो, तकलीफ में भी हो, और वो सारी चीज़ें याद कर रहे हो जो सामने वाले बंदे ने आपके साथ करी, ओके, तो मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। जैसे किसी ने आपको चीट किया और आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो साथ में ये भी सोचते जा रहे हो कि मुझे मैनिफेस्ट करना भी चाहिए या फिर नहीं, ये तो बहुत बड़ा चीटर था, मैं इसके लिए क्यों मैनिफेस्ट कर रही हूँ। तो वो चीज़ें फिर, ये जो भी मैनिफेस्ट आप करोगे ना 30 या 60 डेज के लिए, वो काम नहीं करता है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि आपको सिर्फ एक मैसेज ही यूनिवर्स को देना है। आपको पहले सोच लेना है कि भाई आपको सामने वाला चाहिए या फिर नहीं चाहिए, बुराइयों के साथ, अच्छाइयों के साथ। ठीक है, तब तो वो काम करेगा, वरना नहीं। यहाँ पर कुछ ऐसा ही है कि जिन लोगों को इन टेक्निक्स के बारे में पता है, उन्होंने मैनिफेस्ट किया है, हाँ, उनकी मैनिफेस्टेशन सच हो रही है। और जिनको नहीं पता है वो बस ये सोच रहे थे, विजुलाइज कर रहे थे, और उनकी मैनिफेस्टेशन काम कर गई है। हीलिंग भी हुई है और आगे भी हीलिंग होने वाली है। मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये जिनके लिए आपने मैनिफेस्ट किया है उनको लेकर आपकी सोच ऐसी है कि अगर वो आपकी लाइफ में आ जाते हैं फिर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आपको सब कुछ मिल गया।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनके वापस आने से और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरा होने की वजह से आपकी हीलिंग होगी और ये कनेक्शन भी हील होगा। सो हीलिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड ऐसे लगता है कि जैसे आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रोथ आएगा। ओके, ये जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी देंगे। तो अगर आप हो सकता है इन फ्यूचर ये आपको कुछ ऑफर करें साथ में बिजनेस करने का या जॉब करने का, तो अबंडेंस भी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, बट अभी के लिए मैं यही कहूँगी कि कम्युनिकेशन है किसी ऐसे बंदे से या बंदी से जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। सो अभी तो मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं और आपके लिए क्या आता है यहाँ से। लेट्स सी यूनिवर्स क्या बताती है। यहाँ पर येस एंड नो के कार्ड्स भी हैं, तो आपके मन में कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हो गाइस। हो सकता है येस एंड नो में आपको जवाब मिले, वरना कुछ और ही मिलेगा जो भी यूनिवर्स देना चाहेगी। ओके, मैं एक कार्ड निकाल रही हूँ, मेडिटेशन। तो यूनिवर्स आपको बोल रही है कि भाई आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अगर पहले से कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, उसको करते रहो, बंद नहीं करना है। नहीं करते हो तो करने लग जाओ। ठीक है, और देख लेते हैं क्या आता है मदर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, क्या मैसेज है। प्रपोजल। ओके, तो आपको प्रपोजल मिलने वाला है जो कि मैंने आपको बताया ही। और ये प्रपोजल मैं सिर्फ लव प्रपोजल के लिए नहीं कहूँगी, मुझे लगता है जैसे कि मैंने कहा ही कि आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों ही जो आपकी लाइफ है वो सुधरने वाली है। ठीक है, ये मुझे लग रहा है यहाँ पर। गिव अप प्राइड। तो अगर प्राइड को लेकर इश्यूज है तो भाई वो छोड़ दें, ये आपको गाइडेंस मिला है। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं एंड देयर यू गो, एंगेजमेंट। तो हो सकता है इनके वापस आते ही जिनके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी एंगेजमेंट हो जाए, और ये सरप्राइजेस हैं आपके लिए। ठीक है, गाइडेंस भी मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या है यहाँ पर। लेट मी सी। और मैं इसके लिए देखूंगी चक्रा विजडम ऑरेकल कार्ड्स। देखते हैं क्या आता है। ग्रैटिट्यूड। बहुत ही सुंदर कार्ड है। आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल की मैं बात कर ही रही थी, तो आप अगर वो मैनिफेस्टेशन नहीं करते हैं तो करने लग जाएं, और अगर कर रहे हैं तो उसको करते रहें, बंद नहीं करना है। कहीं ना कहीं आपके इसी मैनिफेस्टेशन की वजह से आज इतना अच्छा आपको देखने को मिल रहा है, इतने सारे सरप्राइजेस आपको मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपने करना है। हमेशा ही यूनिवर्स को थैंक्स कहें, उनको बोलें कि मदर यूनिवर्स थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना दिया, हम इस लायक भी नहीं थे। ठीक है, इतना तो हम डिज़र्व भी नहीं करते थे, फिर भी आपने दिया। इतनी अच्छी फैमिली दी, फ्रेंड्स दिए, जो लेसन्स हैं जो आपको अच्छे नहीं लगे हैं, जैसे जो चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं जिसकी वजह से आपको पेन हुआ, तकलीफ हुई भाई, तो उसके लिए भी थैंक्स बोलो कि हाँ आपने हमें इस दौरान बहुत कुछ सिखाया और हम बहुत मजबूत बने हैं। ठीक है, हर चीज़ के लिए थैंक्स बोलना है। इनिशियल्स देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या आते हैं। एंड ये भी है, चलो ठीक है देख लेती हूँ। क्योंकि यहाँ से भी कुछ ना कुछ रेजोनेट हो ही जाता है, यही ज़्यादा बाहर आते हैं, इनिशियल्स बेचारे पीछे रह जाते हैं। चलो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आया है ट्विन फ्लेम्स। तो हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो उनकी तरफ से कम्युनिकेशन मिलेगा, एंगेजमेंट भी हो जाएगी। ठीक है ना। एंड अगर आपको इस कनेक्शन का नहीं पता है तब कोई बात नहीं है, छोड़िएगा, इस पर ध्यान ना दें। वर्गो हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आप जेमिनाई हो सकते हैं। एंड सोलमेट्स हो सकता है, सोलमेट्स भी हो। यहाँ पर जनरल रीडिंग है। साउथ वेस्ट से हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप। एंड यहाँ पर है डार्क, तो हो सकता है उनका कलर जो है डार्क हो या फिर आपका। यहाँ पर इनिशियल्स हैं G, Q, P, O, W, M, H, K, N, B। ओके,
ये इनिशियल्स हैं गाइस और ये कुछ सरप्राइजेस थे आपके लिए। सो गाइस अगर पसंद आई है आपको ये छोटी सी रीडिंग तो इसको लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बहुत मायने रखते हैं। एंड रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें। अगर ये रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट करी है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ एंड कोशिश करूँगी कि आपको बेहतर गाइडेंस दे सकूँ और आपकी अच्छी से अच्छी रीडिंग कर सकूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये बुद्ध आइडल चूज़ किया था और जानना चाहते हैं कि क्या सरप्राइजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, तो चलिए देखते हैं भाई। मैं भी जानना चाहती हूँ। So let's see. Thank you universe. 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 Temperance. Oh. Balance, harmony, love, compassion, respect, abundance. Blessings. Thank you universe. Ace of Wands. Thank you universe. Thank you universe. Thank you universe. King of Cups. Very nice cards. ओके, ये बात है, इसीलिए टेम्परेंस का कार्ड आया है। The Empress. Death. और यहाँ पर है Ace of Pentacles, जिससे क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में आने वाली है स्टेबिलिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। गाइस तैयार हो जाएं इसके लिए, ठीक है। देखिए, अगर आप ये रीडिंग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा, तो करियर के लिए मैं कहूँगी कि अबंडेंस आने वाली है। एस ऑफ पेंटिकल्स अगर आ गया है तो समझ जाओ कि एक स्टेबल लाइफ आपको मिलने वाली है, जैसा कि आप चाहते थे कि एक अच्छा सा आपका फ्यूचर हो, सेफ एंड सिक्योर, और जहाँ पर कभी भी आपको इसको लेकर चिंता ना करनी पड़े कि भाई आप कैसे सर्वाइव करोगे, आपकी फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी। अगर आप मैरिड हैं तो अपने बच्चों को लेकर परेशान रहते हैं कि उनके फ्यूचर का क्या होगा, तो समझ जाओ कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से आप एक स्टेबल लाइफ पा सकोगे, जी सकोगे, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, मुझे यहाँ पर लगता है कि हो सकता है कुछ लोग यहाँ टीचर हों और वो अपना खुद का स्कूल ही खोल लें, कॉलेज ही खोल लें। अगर ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो हो सकता है कि अगर आप ट्राई कर रहे थे टीचिंग के लिए, किसी जॉब, इस तरीके की जॉब के लिए, तो वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। एक तरीके से ये समझ लो कि अबंडेंस आ रही है। कहाँ से कैसे आ रही है उसको हमें नहीं सोचना है। मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि जब आप मैनिफेस्ट भी करते हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि कैसे होगा, आपको बस मैनिफेस्ट करना है। कैसे होगा वो हेडेक हमारा नहीं है, वो मदर यूनिवर्स जानेंगी, हमारी माँ है, वो समझेंगी, हमें नहीं सोचना है। जैसे हमें किसी से कम्युनिकेशन चाहिए और वो 7 समंदर पार रहता है और हम चाहते हैं कि वो हमसे कम्युनिकेट करे, हमसे मिले, ठीक है। कम्युनिकेशन का तो ये हो जाता है कितने भी दूर हो, लेकिन मीटिंग, अगर आप मीटिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप सोच रहे हो अरे वो तो इतनी दूर रहता है, कैसे मिलेगा, ये सोचने का काम हमारा नहीं है, ये मदर यूनिवर्स सोचेंगी। हमें सिर्फ इंटेंशन अपना सेट करना है, आई वॉन्ट टू मीट हिम, बस हो गया। उसके बाद कैसे होगा, कहाँ से होगा, वो हमें नहीं सोचना है। तो यहाँ पर अगर आपने पहले से ही ऐसा मैनिफेस्टेशन कर रखा है तो उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। स्टेबल लाइफ आपको मिलेगी, ढेर सारा पैसा आने वाला है, बेफिक्र हो जाओ। और अगर आप पर्सनल लाइफ को लेकर सोच रहे हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो मैं बताना चाहूँगी क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए मैसेजेस यहाँ पर ज़्यादा हैं ना कि प्रोफेशनल लाइफ से। यहाँ पर सिर्फ 2 ही कार्ड ऐसे हैं जो कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ इशारा कर रहे हैं, वैसे ये पर्सनल लाइफ के लिए स्प्रेड आई हुई है। तो यहाँ पर ये कार्ड्स बताते हैं कि अगर अभी तक आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं था
जो हम सबसे पहले चाहते हैं, तो वो आपको मिलने वाला है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। तो हो सकता है अभी हाल फिलहाल में आपको एंजल नंबर्स बहुत दिखते हों, जैसे 111, 222, 333, 444, 1111, 1212, 1313, ऐसे नंबर्स बहुत दिखते होंगे। तो अगर आपको ये नंबर्स दिखते हैं तो समझ जाओ कि एंजल्स आपके आसपास ही हैं और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उनको सबको ख़त्म करने वो आ गए हैं। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ में टेम्परेंस का कार्ड है, जो कि बताता है कि अगर आपके लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर इश्यूज रहे हैं या फिर हो सकता है आपकी फैमिली में ना बनती हो, तो वहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा। रिलेशनशिप को लेकर इश्यूज हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। हेल्थ को लेकर परेशानियाँ रही हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, हेल्थी एक अच्छी हेल्दी लाइफ आप जी पाओगे। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप योगा वगैरह करना शुरू कर दो या फिर कर दिया हो आपने। ठीक है, तो वो बहुत अच्छा है क्योंकि ये अचानक से होगा। मुझे नहीं लगता कि आप पहले ये सब करते होंगे कि यहाँ पर डेथ का कार्ड है। ठीक है ना, तो ये एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन है, अचानक से होगा और ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी। एम्प्रेस का कार्ड है। सो यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि भाई ढेर सारा अबंडेंस है और वो भी आपकी क्रिएटिविटी की वजह से। ठीक है, ये कहूँगी। लगता है कि बहुत टैलेंटेड हैं आप, लेकिन शायद हमेशा पीछे ही रहे हैं। कभी आपने अपना टैलेंट किसी को दिखाया नहीं, तो वो आप दिखाने लग जाओगे। एक नए रूप में सभी के सामने आओगे, लोग देख कर रह जाएंगे। ऐसा होगा। एंड मुझे ऐसे लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा है जो शायद खुलकर अपनी फीलिंग्स आपके सामने नहीं रखता और आप परेशान हो चुके होंगे कि भाई कब ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कब ये कुछ बोलेगा। तो भाई वो अपनी चुप्पी तोड़ने वाला है और उसकी तरफ से आपको एक मैसेज मिलने वाला है, स्टेबिलिटी मिलने वाली है। मुझे तो यहाँ पर पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है मैरिज होगी, नहीं तो इंगेजमेंट तो है ही है। ठीक है, और बाकी तो ये है कि जनरल रीडिंग है, सभी के साथ में एक जैसा आउटकम नहीं फिट बैठता क्योंकि आपकी एनर्जी पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जिन लोगों की एनर्जी पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स ही ऐसे आए हैं, देख पा रही हूँ कि आप पॉजिटिव एनर्जी में हैं और आप कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में आ गए हैं जहाँ पर आप एक्सेप्ट करने लग गए हो वो सब कुछ जो आपकी लाइफ में हो रहा है। और यूनिवर्स वही चाहती है, यूनिवर्स चाहती है कि वो कुछ भी आपको दे, आप उसको एक्सेप्ट करते रहो। सुख है तो सुखों को, दुख है तो दुखों को, क्योंकि जो दुख आपको मिलते हैं ना वो भी किसी वजह से ही मिलते हैं। ठीक है, आपकी ग्रोथ के लिए। तो कहीं ना कहीं आप उसी स्टेज पर हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो सब कुछ और फिर भी ग्रेटिट्यूड शो करते हो, यूनिवर्स को थैंक्स बोलते हो। अगर आप इस एनर्जी में हैं, बहुत अच्छा है क्योंकि आने वाले दिनों में अबंडेंस आने वाली है, स्टेबिलिटी आने वाली है। और भाई जिनका आप वेट कर रहे थे वो भाई मुंह खोलेंगे, अब बहुत हो चुका उनकी तरफ से। अब नहीं चलेगा। ठीक है, तो पहला सरप्राइज तो मैं यही देख पा रही हूँ जो आने वाला है, मिलने वाला है। और देख लेते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं आप या फिर आपके पार्टनर। नहीं, मुझे ये लग रहा है आपके पार्टनर जो हैं वृश्चिक राशि के हो सकते हैं या फिर तुला राशि के, क्योंकि लिब्रन एंड स्कॉर्पियन एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। द गार्डन एंड द गेट, मैंने कहा ही था कि काफ़ी टैलेंटेड हैं आप और कहीं ना कहीं आपने अपना टैलेंट दिखाया नहीं। अगर आप लोग मैरिड हैं और अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, उनकी तरफ से चाहते हैं कि कोई सरप्राइज आपको मिले, तो उनकी तरफ से भी मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका शादी के पहले तो बहुत कुछ करने का मन किया करता था, सोचते भी थे, लेकिन शादी होने के बाद में फिर वो कुछ कर नहीं पाए। टैलेंटेड बहुत हैं लेकिन रुक जाना पड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, या फिर हो सकता है कि घर वालों ने ना चाहा हो। तो आप उस तरफ अपना कदम बढ़ाने वाले हो और जैसे ही आप एक स्टेप आगे लोगे वैसे ही अबंडेंस आपके पास आ जाएगी। तो स्टेबिलिटी देख रही हूँ, अबंडेंस देख रही हूँ। एंड हस्बैंड की तरफ से अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो हस्बैंड या वाइफ की तरफ से कि वो भाई बात नहीं कर रहे, तो बात करेंगे क्या? हाँ जी, बात करेंगे। ठीक है, सो ये सरप्राइजेज हैं अभी हाल फिलहाल में तो मैं देख रही हूँ। और देख लेती हूँ क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। एनवी, थिंकिंग वुमेन, ओके। एनवी यहाँ पर क्यों है? मैन होल्डिंग अ हार्ट, मैंने कहा ही कि भाई रोमांस आने वाला है, लव आने वाला है, अबंडेंस आने वाली है, सब कुछ है भाई इस बार तो आपके लिए।
पैसा, प्यार, सब कुछ, आई थिंक सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे आप और सब कुछ ही मिलने वाला है। 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर हो सकता है जिनके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, हो सकता है कोई बंदा है, ठीक है, उनके लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, सो शायद वो 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज्ड हों, ठीक है, तो वो कंफ्यूजन उसका एंड हो जाएगा। उसकी वजह से हो सकता है आपकी ये एनर्जी आई हुई है एनवी की। मैं आपसे यही कहूँगी कि इस एनर्जी से बाहर निकलो। आप जिनको पसंद करते हो सकता है अपने क्रश के लिए देख रहे हो ये रीडिंग कि उनकी तरफ से कोई सरप्राइजेस मिल जाएं, अगर हाँ मिलने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं यही कहूँगी कि इस एनर्जी से भाई बाहर निकलो, ये अच्छी नहीं है। ओके, जिनके लिए है उनके लिए बता रही हूँ, जो इस एनर्जी में नहीं है, क्योंकि सबसे पहले टेम्परेंस का कार्ड आया था, तो कहीं ना कहीं बैलेंस तो आप बना रहे हो अपने अंदर, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को, अपने क्रश को किसी के साथ में देखते हो तो आपको थोड़ा सा, ठीक है, वो होता है सभी के साथ, बट इससे बाहर निकलो, ठीक है, ये नहीं रखना है, क्योंकि इसकी वजह से ना ब्लॉकेजेस लगेंगे। ऑलराइट, और ये कार्ड ये भी बताता है कि जब अचानक से अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी, अचानक से सब कुछ होगा, तो उसकी वजह से लोग भी आपसे थोड़ा जलेंगे, तो बेहतर होगा कि लोगों को इग्नोर करो और खुद की प्रोटेक्शन के बारे में सोचो। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लग जाओ, ये मैं आपको टिप दे रही हूँ, और थोड़ा इग्नोर करो लोगों को, ठीक है। ओवर थिंक मत करना जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस लगें, क्योंकि अबंडेंस ये यहाँ पर पता है कैसा है, जैसे आपने बहुत मेहनत करी है और मेहनत करने की वजह से जो आप चाहते थे वो आपको मिल रहा है, और वो धीरे 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 करके आ रहा है, और यहाँ पर जो आप गेट खोल कर रखे हो, ठीक है, और वो धीरे धीरे एंटर कर रहा है, लेकिन इस एनर्जी की वजह से वो गेट बंद हो जाएगा, तो वो एंटर कर ही नहीं पाएगी, अबंडेंस अंदर आ ही नहीं सकती, आपकी लाइफ में एंटर कर ही नहीं सकती, वो चीज़ है। तो इससे बाहर निकल जाओ, ठीक है, ये मैं आपको बोलूँगी, आपके लिए अच्छा है। ओके, एंड अब हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मदर यूनिवर्स क्या आपको बोलेगी अभी कि क्या आपकी लाइफ में आने वाला है। तो यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी जो है, जो मैं आपको बताऊंगी कि क्या सरप्राइज आपको मिलने वाला है। कम्युनिकेशन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं 2 चीज़ें यहाँ पर आपको बोलूँगी। एक तो होगा यहाँ पर बैलेंस, आपकी लाइफ में बैलेंस मिलने वाला है, आपको सुकून मिलने वाला है, सबसे बड़ी चीज़। एंड नंबर 2 स्टेबिलिटी। अब चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो, स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं जो आपको मिलने वाली हैं, और अचानक से होगा ये सब कुछ, एंड आपकी मेहनत ही है, ठीक है ना। एंड स्टेबिलिटी में तो आप सब कुछ ले सकते हो। एंड हाँ, किसी के लिए ये जो है किंग ऑफ कप्स जो भी हैं इनकी तरफ से भी आपको मैसेज मिलेगा। लेट्स सी यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स क्या कहती हैं आपके लिए कि क्या मिलने वाला है। गुड न्यूज़, आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, एंड ये किससे जुड़ी हुई गुड न्यूज़ है ये हम देखेंगे टैरो कार्ड से। ओम मनी पद्मे हम इसका चैंट करें। यस, ये एनवी की एनर्जी थी ना, मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है। एक कार्ड मैं और निकालूंगी। ओम मनी पद्मे हम का चैंट करें, क्योंकि जिस तरीके से आपने अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में लाए हैं आप, वो फिर से वापस से वैसा ही ना हो जाए कि जैसे पहले थे कि नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होगी, पॉजिटिव कम। क्लैरिफिकेशन मिलेगा आपको, क्लैरिफिकेशन तो इनकी तरफ से मिलेगा, ठीक है। जो भी किंग ऑफ कप्स के एनर्जी में थे, अगर आप इस एनर्जी में थे तो आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा और आप आगे बढ़ पाओगे किसी कनेक्शन में। अगर आपके पार्टनर इस एनर्जी में थे तो उनको क्लैरिफिकेशन मिलेगा और वो बढ़कर आपके पास आएंगे, बात करेंगे। गुड न्यूज़ जो है वो किससे जुड़ी हुई है ये देख लेते हैं हम। ओके, सो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपकी किसी के साथ में फाइट हुई है तो वो फाइट उसकी एंडिंग होने वाली है। ओके, एंड एक चीज़ और है, आपको ये भी पता चलेगा, इसीलिए क्लैरिफिकेशन है कि कौन आपका अपना है कौन पराया। सडनली कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपको ये पता चल जाएगा, क्योंकि एनवी के 2 कार्ड्स हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड एनवी तो है ही है। ये दोनों कार्ड्स यही बताते हैं कि आई थिंक लोग काफ़ी जलते हैं आपसे। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में ऐसे जो आपके सामने तो अच्छा बनते हैं लेकिन चाहते अच्छा नहीं है आपके लिए, तो उनकी सच्चाई खुलकर आ जाएगी। आपके लिए काफ़ी कुछ है, तैयार हो जाएं आप, ठीक है। यहाँ देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्या मदर यूनिवर्स गाइडेंस देना चाहती हैं।
एनलाइटमेंट, यस। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे होंगे काफ़ी, और अच्छी बात है ये। ज्ञान आपको मिला होगा इस जर्नी में जिसमें आप रहे हैं। अगर आप सोलमेट कनेक्शन में रहे हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में रहे हैं, या किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में आप हैं, काफ़ी ज्ञान आपको मिला होगा। समझे होंगे आप कि स्पिरिचुअलिटी क्या है और हमें किस तरीके से इससे डील करना है, और ये हमारी लाइफ को किस तरीके से प्रभावित करता है। एंड आगे भी यही होने वाला है। मुझे ऐसे लगता है कि आप एक हीलर बनने वाले हो आने वाले टाइम में, और आपको यूनिवर्स बोल भी यही रही हैं, एंजल्स आपको बोल भी यही रहे हैं कि आपको लोगों की हीलिंग करनी है, खुद ज्ञान अर्जित करना है और फिर दूसरों को देना है, ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर सकें। इनिशियल्स देख लेते हैं आपके लिए। यहाँ पर आपके लिए M आया है, ये हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर है S, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे थे या जिसका ख्याल आया हो। देख तो आप खुद के लिए रहे थे, लेकिन आ जाते हैं लोग मन में। W, B, X, R, P, G एंड O है यहाँ पर, E है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं क्या है। स्कॉर्पियन एनर्जी, जो कि मैंने बताया ही था कि मुझे फील हो रही है। साउथ वेस्ट, ओके। मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड डेंटिस्ट एंड वाइट है यहाँ पर। देखिए कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं सोलमेट्स एंड वर्गो। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि वापस से जब मैं वीडियो लेकर आऊँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। ओके, सो फिर से आऊँगी एक नए वीडियो के साथ, आपको बेहतर गाइडेंस देने के लिए, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो आपने अगर ये वाला बुद्धा आइडल चूज़ किया है और जानना चाहते हैं कि क्या सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं आने वाले दिनों में, तो चलिए देखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। द हर्मिट, एनलाइटमेंट। तो सोल सर्चिंग कर रहे हैं आप। आई थिंक आप अपने सोल पर्पस को ढूंढ रहे होंगे, है ना। काफ़ी वक्त भी बीत गया होगा। कुछ लोगों को तो हो सकता है पता भी चल गया हो कि सोल पर्पस क्या है, और कुछ लोगों को शायद अभी तक क्लियरली समझ नहीं आया है। देखते हैं और क्या आता है यहाँ पर। द टावर, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। और देखते हैं strength, 3 major arcanas, okay. 2 of wands, the lovers, ace of swords। यहाँ पर और कार्ड्स चाहूँगी, 9 of wands, okay। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो मैंने बोली कि शायद सोल सर्चिंग चल रही है, तो हो सकता है चल रही हो पहले से, या फिर अभी अभी सोल सर्चिंग करनी आपने शुरू करी है। तो जो भी आपका सोल पर्पस है वो आपको मिलने वाला है। और मैं बता दूं, मुझे ऐसे लगता है कि आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, या फिर सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। इस कनेक्शन में आने के बाद ही आप इस दिशा में चले हैं, ये पाथ आपने चूज़ किया है, और भाई मेहनत भी इस पर आपने काफ़ी करी है, क्योंकि यहाँ पर टावर का कार्ड है विथ स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा करेज आपने दिखाया है, एंड लगातार कोशिश में लगे हैं आप। देखिए, आपका जो ट्विन है डरा हुआ है, ठीक है। मैं यही कहूँगी कि जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या सोलमेट कनेक्शन में हैं, वो ये वाला स्प्रेड देखें, क्योंकि मुझे यही मैसेजेस मिल रहे हैं गाइस। ओके,
सो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि भाई आपके जो ट्विन हैं वो डरते हैं, शायद वो आपसे बात नहीं करते हैं, शायद वो आपके लिए फ़ाइट करने से भी डरते हैं, कुछ इश्यूज़ हैं उनकी लाइफ में उनकी मॉम की वजह से शायद, ठीक है। सो उनको इस डर से निकालने के लिए, उनकी हीलिंग करने के लिए आपने बहुत मेहनत करी है, अपना लाइफ पर्पस आपने ढूंढा है, उसको फॉलो किया है, एंड वेट भी आप कर रहे हैं कि आपको कोई क्लैरिफिकेशन मिले, कोई क्लोजर मिले। तो गाइज वो मिलने वाला है, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊँ कि क्या सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं, तो मैं कहूँगी कि आपको क्लोजर मिलने वाला है, क्लैरिफिकेशन मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्स है, ठीक है। अगर आप दो लोगों के बीच में कंफ्यूज्ड हैं कि आपका ट्विन कौन है, आपका सोलमेट कौन है, या फिर आपका सच्चा पार्टनर कौन है, आपका ट्रू लव कौन है, सच्चा प्यार कौन है, तो वो आपको समझ आ जाएगा। और सडनली होगा, ये जो भी होगा ना अचानक से होगा, उस वक्त होगा जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, ये आपको समझ आ जाएगा। और अगर आपको पता है कि आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम कौन है और वो अपनी तरफ से एक्शन नहीं ले रहा, तो वो भाई एक्शन लेगा, क्लैरिफिकेशन मिलेगा आपको, क्लोजर मिले। सी क्या देखा है, जब भी मैं बोलती हूँ आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, डर रहे हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, मेरे थ्रोट में ये हो जाता है, थ्रोट चक्रा में इश्यूज इनके हैं कि मेरे हैं। ओके, जो भी है, लेकिन यहाँ पर क्लैरिफिकेशन मैं कहूँगी, क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आपको समझ आएगा कि आपका ट्रू लव कौन है। अगर आप अपने सोल पर्पस को लेकर परेशान हैं, उसको लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो वो आपको पता चलेगा। अचानक से कोई है जो आपकी हेल्प करेगा, कोई संत टाइप का बंदा, ठीक है, अचानक से आपकी लाइफ में आएगा, कोई एंजल ही हो सकता है, और वो आपको बताएगा कि आपका सोल पर्पस क्या है, लाइफ आपकी सेट समझो। एंड यूनियन, ठीक है, ये वर्ड मैं बार बार सुन पा रही हूँ, तो मैं अब बोल रही हूँ कि यूनियन होने वाला है, और सब कुछ अचानक से ही होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपना ध्यान ही हटा लोगे इस पर से, इस कनेक्शन पर से, और सडनली कुछ चेंजेस आएंगे और यूनियन हो जाएगा, ठीक है ना। सी कैसे हो रहा है मेरे थ्रोट में, और देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है यहाँ पर, क्योंकि मैं जल्दी बोलती नहीं हूँ रीडिंग्स में यूनियन का। लेकिन यहाँ पर मैं सुन पा रही हूँ बार बार, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि है यूनियन, लेकिन फाइट होगी, ये भी मैं देख पा रही हूँ, बट फिर यूनियन हो जाएगा। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ओके, असंतुष्ट हैं एक्चुअली आप, मैंने कहा ना फाइट हो जाएगी, हॉस्टिलिटीज आ गया तभी। सेकेंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, यस, लव, कंपैशन, इंटीमेसी, एंड लेट मी शो यू विक्ट्री, ठीक है। तो विक्ट्री आपको मिलने वाली है, एंड ये विक्ट्री छोटी सी फाइट से आपको मिलेगी। आई थिंक ऐसी एनर्जी मैं पहले भी देख चुकी हूँ। तो सरप्राइजेस अगर मैं आपको बताऊँ क्या मिलने वाले हैं, तो यही है, एक तो आपको आपका सोल पर्पस मिल जाएगा अगर अभी तक आपको नहीं मिला है, और अगर आपको मिल चुका है आपका सोल पर्पस, तो भाई आपका यूनियन होने वाला है। ऑलमोस्ट आप पास में ही हो यूनियन के। थोड़ी सी मेहनत और आपको करनी पड़ेगी, यूनियन होने से पहले फाइट होगी, ये भी मैं बता दूं। परेशान मत होना, ये चीज़ें नॉर्मल हैं, ये होता है, ठीक है ना। यहाँ से भी देख लेते हैं कि मदर यूनिवर्स आपको क्या बोलने वाली है, कि क्या मिलेगा आपको। एंड क्योंकि यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड है, तो विक्ट्री के कार्ड से समझ जाइए कि सिचुएशन चाहे कैसी भी लगे, कैसी भी दिखे, आपकी ही जीत होगी, ऐसे या वैसे। सो जिसका भी आप वेट कर रहे थे वो काम आपका हो जाएगा। दैट्स इट, हमें विक्ट्री चाहिए कैसे भी मिले, कंप्लीशन, ठीक है। सो मुझे यही लग रहा है कि अगर आप लोग इनर वर्क कर रहे हो ना अभी तक इतने दिनों से, तो बस मतलब टाइम आ गया है, मिल जाएगा आपको जो चाहिए। कंप्लीशन का कार्ड भी आया है यहाँ। क्लैरिफिकेशन, जो कि मैंने कहा ही था कि क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा।
मे बी, तो हो सकता है कोई सवाल आपके मन में हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर रीडिंग करनी शुरू करी, कोई सवाल आया हो, तो उसके लिए मे बी का यहाँ पर आंसर है यूनिवर्स की तरफ से। इसलिए मैं एक कार्ड और निकालूंगी। ये फिर से आ गया, मैंने इसको वापस से डाल दिया था। यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि आपको ओम मनी पद्मे हम का जाप करना है, ठीक है। ये करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। जो सवाल अभी तक आपके मन में हैं उनके जवाब आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है आंसर्स। तो वही चीज़ है जो मैं बोल रही हूँ कि आप अगर ओम मनी पद्मे हम का जाप करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो जो भी अभी अगर छोटे मोटे सवाल रह गए हैं तो उनका जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल भी परेशान ना हो। लाइट यहाँ पर गई है, वेट, ओके। देख लेते हैं गाइडेंस में क्या है आपके लिए। एनलाइटमेंट, ये मैंने बोला था जब मैंने हरमित का कार्ड निकाला था, आपको याद हो अगर, वापस से वीडियो देखिएगा। आपके लिए यही कहूँगी, आपको सोल पर्पस अगर मिल गया है ना तो उसको फॉलो करते रहो, रोक मत देना। क्योंकि मुझे क्या लग रहा है, लोगों का रहता है ये, जैसे वो इनर वर्क करते हैं, सोल पर्पस फॉलो करते हैं अपने ट्विन से मिलने के लिए या सोलमेट से मिलने के लिए, ठीक है, या अपने पार्टनर से मिलने के लिए। अगर आपको कनेक्शन का पता नहीं है तो मैं यही कहूँगी कि आप अगर अपने पार्टनर से मिलना चाहते हैं तो उसके लिए आप करते हो मैनिफेस्टेशन एंड सोल पर्पस को फॉलो करते हो, और जैसे ही यूनियन होता है आप उसको छोड़ देते हो, भूल जाते हो। यहाँ पर गाइडेंस ये है कि ये आपको नहीं करना है, ठीक है। इस दिशा में, जिस दिशा में आप चल गए हो ना उसमें आपको जाना है, रुकना नहीं है यूनियन के बाद भी। अगर आप मैरिड हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तब भी मैं यही कहूँगी कि अगर आपके हस्बैंड या वाइफ से सेपरेशन हुआ है, उस दौरान आप इस दिशा में चले हो, स्पिरिचुअलिटी में आए हो, आपने इन चीज़ों को सीखा है, तो इसको छोड़ना नहीं है। रिकन्सिलिएशन होगा और उसके बाद भी आपको अपना सोल पर्पस फॉलो करना है, याद रहे, ठीक है ना। सो गाइज, अब हम देख लेते हैं इनिशियल्स क्या हैं आपके लिए। तो काफ़ी कुछ आ गया यहाँ पर। डी है, ओ है, जी है, ए है, आई है, डब्ल्यू है, ये एल है, के 6 या 9 ले सकते हो, एंड यहाँ पर एक्स फिर से है, यहाँ पर एक्स फिर से आ गया, आर है, यहाँ पर है एक्वेरियस, यहाँ पर है ट्विन फ्लेम्स। मैंने कहा ही था ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एंड यहाँ पर है सोलमेट्स भी आ गया है, यहाँ पर है डार्क एंड लिब्रा, जेमिनी, एंड यहाँ पर है आपके लिए साउथ वेस्ट। ओके, सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।